इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 27 करने वाले हैं। ओके, और इसके पीछे 26 तक हो चुका है। आपके पास ये बुक होना चाहिए। अगर बुक नहीं है तो आप बुक ले लो, या आप इसे नोट बना सकते हो। जो आपको नहीं आता है, जो आता है आप तो देख सकते हो, जो नहीं आता है उसे आप याद करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरण की, अल्फा बीटा गामा जो होता है, तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ओके, किसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होता है? तो गामा किरणों की वेदन क्षमता ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो होता क्या है उस पर? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है, तो ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो वो हमारा करता है एसिड, अम्ल का काम है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये क्षार का काम है, जिसे बेस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। जो जल में घुलनशील होता है, तो भस्म यानी क्षार जो बेस है वो जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। अगर भस्म की बात किया जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा वो क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं? तो जैसे जल में घुलेंगे तो H+ आयन को क्या करते हैं? H+ आयन को देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद होता है। जो भस्म होता है मतलब क्षार जो होता है, तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? वो कड़वा, बिटर होता है। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा होता है भस्मों का स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? जैसे अभी देखा कि जो H+ आयन मिल रहा था एसिड में, तो OH- किस में मिलेगा? तो भस्म में, मतलब हमारा क्षार में मिलेगा OH-। ओके, ये OH- मिलेगा क्षार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी लवण होते हैं, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। सभी लवण, जितने भी लवण हैं, यहाँ पर सभी की बात किया जा रहा है। यहाँ क्या बोला गया? सभी। तो क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य होते हैं क्या? सभी लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का मान का आयतन होता है। मान नहीं है पर आयतन पूछा गया है। यहाँ क्या पूछा गया? आयतन। तो कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार हमारा कितना होता है? तो वो होता है 20, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? D2O इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठोस, जो भी ठोस पदार्थ होता है तो ठोस पदार्थों की विलयता ताप, उसकी विलयता ताप बढ़ाते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, विलयता ताप बढ़ाते हैं, तो विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, अगर उसका क्या बढ़ाना है, विलयता बढ़ा रहे हैं तो ताप भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में गैस की विलयता, किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। गैस में क्या करते हैं, जैसे उसकी किसी कोई भी गैस है तो उस गैस में यानी कि किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। तो द्रव में हम क्या करें, गैस की विलयता बढ़ाते हैं तो ताप क्या होता है, घट जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, द्रव में हम गैस की विलयता बढ़ा रहे हैं यहाँ तक, तो क्या हो रहा है, वो ताप क्या हो रहा है, घट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ऊपर हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ में विलयता बढ़ा रहे हैं तो उसका ताप क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठोस में बढ़ा रहे विलयता तो बढ़ जा रहा है, यहाँ पर द्रव में गैस की विलयता बढ़ा रहे हैं तो घट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो ग्राहम को माना जाता है। ग्राहम को माना जाता है जनक, क्या चीज़ के लिए, कोलाइडी रसायन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। परिक्षेपित कणों का आकार होता है किसमें, निलंबन के बारे में पूछा गया। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो कितना होता है, वो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है कितना, ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7। ओके, ये किसका होता है, कोलाइडी में परिक्षेपण कणों का आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, इसकी खोज उत्प्रेरक की, तो वर्जिलियस ने खोज किया था, किसका, उत्प्रेरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। उसे क्या बोला जाता है, किसको, तो उदग्र स्तंभों को क्या बोला गया, यहाँ पर वर्ग बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, जो क्षैतिज होता है तो क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट करते हैं, मॉडल सेट 28 करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है, तो वो कितनी संख्या है, तो 18 संख्या है। किसकी संख्या पूछा गया यहाँ पर, वर्गों की संख्या। तो यहाँ से ऐसे 1 2 3 और डॉट डॉट ऐसे जाता है तो आप 18 तक देखोगे कि वर्गों की संख्या दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, यहाँ पर वर्गों की संख्या जो ऐसे जाता है और आवर्तों की संख्या जो होती है, आवर्त की संख्या पूछा गया यहाँ पर तो ऐसे होता है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाता है, ये हमारा आवर्त। तो आवर्त की संख्या कितनी है, वो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो उसे कहते हैं धातु कर्म। उसे क्या कहते हैं, धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणनीतिक धातु क्या रणनीतिक धातु कहा जाता है।
तो रणनीतिक धातु जो है उसे क्या बोलते हैं? टाइटेनियम। ओके, क्या बोला जाता है उसे? टाइटेनियम, रणनीतिक धातु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जो अशुद्धि होता है किसमें? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्स। उसे बोलते हैं क्या? फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। गैंग और फ्लक्स, ये गैंग हो जाएगा, ये फ्लक्स है, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा, उसे क्या कहते हैं? धातुमल। धातुमल बनता है दो के मिलने से, गैंग से और फ्लक्स से मिलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर का अयस्क चांदी। क्या है? हॉर्न सिल्वर का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी स्पार अयस्क है। हैवी स्पार किसका अयस्क है? तो हैवी स्पार जो है वो किसका अयस्क है? बेरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? बेरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो वो है मैग्नीशियम। वो क्या है? मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ वो क्या होता है? उसे बोलते हैं फेरिक और एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है जब जंग लग जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो वो है FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? तांबा का शत्रु किस तत्व का? तो धातु का भी शत्रु है, वो कौन सा है? तो वो गंधक है। ठीक है, गंधक। तो गंधक क्या है? तांबा का शत्रु है। शत्रु क्यों है? क्योंकि इसके वजह से ये खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण किया जाता है किससे किया जाता है? तो वो है अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन से चांदी को क्या किया जाता है? अलग किया जाता, निष्कर्षण किया जाता, निकाला जाता उससे। किससे? अर्जेंटाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये तो सबको पता है क्योंकि कोई ना कोई खरीदता रहता है। तो वो हॉलमार्क किस पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। फूल्स गोल्ड आयरन पायराइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है, सबको पता है कि शुद्ध सोना है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जो कि कोई भी पहन नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होना चाहिए, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। इस वजह से उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? अगर हमें कोई भी ज्वेलरी शॉप पर गए और वहाँ पर 18 कैरेट का दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है
कि वो क्या है 75% सोना है, बाकी 25% जो है वो कोई और धातु मिलाया गया है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो सस्ता हो जाए और साथ ही साथ वो मजबूत रहे, इस वजह से उसमें मिलावट की जाती है। वो खरीदने के टाइम पर बता दिया जाता है कि इसमें कितने % गोल्ड हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 29 का पहला क्वेश्चन करेंगे। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का। किस में सीसा प्रयोग करते हैं? संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, तो वो ईंधन है थोरियम। ओके, भारत में प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाता है? थोरियम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? प्राणवायु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, वो सल्फ्यूरिक क्या एसिड है? H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। और ये रसायनों का सम्राट कहा जाता है। हीलियम के खोज करता है, हीलियम के खोज करता है लोकेयर। हीलियम के खोजकर्ता का नाम क्या है? लोकेयर। ओके, क्या नाम है? लोकेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। तो ये क्या होता है? किस वजह से भरा जाता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से हल्की होती है, इसीलिए उसमें हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल मिश्रण है। पेट्रोल क्या है? मिश्रण है। तो पेट्रोल किसके मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। किसके मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, जिसे वैक्स बोला जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला वैक्स मोम पैराफिन मोम होता है। वो क्या होता है? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम कहलाया जाता है। क्या चीज़ से? पेट्रोलियम से जो वैक्स प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, उसे पैराफिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर जो सॉस आप हर जगह खा सकते हो, हर जगह मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है? उसमें रहता है एसिटिक एसिड होता है। उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है टमाटर सॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अगर आपके शर्ट हो या पैंट हो, उसमें अगर धब्बे लग जाते हैं किसके? स्याही का, तो उससे ऑक्जेलिक एसिड से छुड़ाया जा सकता है। ओके, उसे ऑक्जेलिक एसिड से, ऑक्जेलिक एसिड या अम्ल से, अम्ल बोलो हिंदी में, एसिड बोल दो इंग्लिश में, तो इससे स्याही के धब्बे को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। मानव गुर्दे में, मानव की जो गुर्दा है उसमें पथरी पाई जाती है, जो किडनी होती है उसमें पथरी पाई जाती है। तो होता क्या है उसमें? वो जो होता है वो पथरी, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है वो पथरी।
यानी पत्थर के समान ही हो जाता है वो। होता क्यों? क्योंकि कैल्शियम रहता है और फिर ऑक्जिलेट, कैल्शियम और ऑक्जिलेट के मिलने से यानी दोनों का मिश्रण होता है और वो पत्थरी के फॉर्म में हो जाता है, पत्थर के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। रबर उद्योग में क्या प्रयुक्त होता है बहुलता से, बहुत मात्रा में? तो वो होता है एनिलीन। तो एनिलीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? रबर उद्योग में किया जाता है। किसका? एलिनील का। तो एलिनील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी का तात्पर्य है। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीवलाइन क्लोराइड होता है। पॉलीवलाइन क्लोराइड होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। रेन कोट बनाया जाता है। रेन कोट बनाया जाता है, वो क्या होता है? पॉली यहाँ पर कॉमन है, वलाइन क्लोराइड यहाँ पर क्या है? अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट्स होता है, पॉली कार्बोनेट्स होता है रेन कोट को। ठीक है, तो यहाँ पर रेन कोट बनाया जाता है किससे? पॉली कार्बोनेट्स होता है जिससे रेन कोट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो वो था रेयान। तो रेयान प्रथम था कृत्रिम रेशा। ओके, तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो वो है एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जिससे कि नायलॉन बनाते हैं, तो नायलॉन बनाया किससे जाता है? उसका नाम है एडिपिक। उसका नाम है एडिपिक। ओके, तो एडिपिक से नायलॉन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्राइटो ग्लिसरीन, इसे बोला जाता है नोबेल का तेल। ट्राई नाइट्राइटो ग्लिसरीन क्या होता है? नोबेल का तेल कहलाया जाता है। ट्राई नाइट्राइटो ग्लिसरीन होता है नोबेल का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। वो क्या होता है? साबुनीकरण होता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन, ओके, जल अपघटन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अरस्तु को एरिस्टोटल इंग्लिश में और हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। तो अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 30 का पहला क्वेश्चन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। ये किसके जनक है? वनस्पति विज्ञान के। कौन से विज्ञान? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं, ये कहलाते हैं थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में कौन सा रोग होता है? तो जंतुओं में होता है फुट एंड माउथ रोग होता है। वो किसके वजह से होता है? वो होता है विषाणुओं की वजह से। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु तो बोला नहीं है, तो विषाणु की वजह से होता है फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर यानी पानी तो क्यों किसी कलर का होता नहीं है, वो जिसमें मिला दो उसी कलर का हो जाता है। तो लाल ही क्यों हो गया? तो उसके पीछे का रीज़न है लाल शैवाल। उसमें क्या मिलते हैं? लाल कलर के शैवाल मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी पानी जो होते हैं लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्ष के जो छाल होते हैं उस पर कवक उगते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कोर्टिकोलस। क्या बोलते हैं उसे? कोर्टिकोलस बोलते हैं। कोर्टिकोलस किसको बोला जाता है? वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, कोर्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, उसे बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस बोलते हैं। जो कवक गोबर पर उगते हैं उसे बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस बोला जाता है जो गोबर पर उगते हैं कवक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल द्वारा परागण कहलाता है। जल के द्वारा भी परागण होता है। तो जल के द्वारा जो परागण होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ओके, उसे क्या बोला जाता है? परागण तो होता है, तो पानी के थ्रू हो रहा है, जल के थ्रू हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। ओके, उसे हाइड्रोफिली परागण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी, जो आपने देखा होगा कि जो सस्ता, किफ़ायती, कम रेट में मिलने वाला कॉफ़ी होता है, तो उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? चिकोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और उसे कॉफ़ी के नेम से ही बेचा जाता है और किसी को पता ही नहीं होता है। तो कॉफ़ी में, कॉफ़ी अगर 25% है और कॉफ़ी 25%, 75% चिकोरी है, तो ये क्या है? सस्ता मिलेगा। वही आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, कितना, मतलब कि कॉफ़ी 75% कर दो और चिकोरी 25%, तभी भी जो ओरिजिनल कॉफ़ी होता है उससे सस्ता मिलेगा, कुछ सस्ता मिलेगा, क्योंकि 25% चिकोरी मिला है। 75% चिकोरी कर देते हैं तो वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। काफ़ी ब्रांड है जो चिकोरी मिल जाता है, वो जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू खाने वाले को पता ही नहीं कि क्या क्या होता है उसमें। तो तंबाकू की पत्ती में होता है निकोटीन। ठीक है, क्या होता है उसमें? निकोटीन होता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो जो खाने वाला चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सोयाबीन, तो सोयाबीन बड़ी समझ लेते हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रहा है? यहाँ पर किया जा रहा है सीड के बारे में। ओके, जो सीड होता है, कच्चा सीड जो होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन सीड में। तो यहाँ पर सोयाबीन सीड लिखा जाना चाहिए, बीज लिखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने का प्रक्रिया कहलाती है। तो पेड़ पौधे जो अपना खाना तैयार करते हैं उसे बोलते क्या है? हिंदी में आप बोलते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में बोला जाता है, जो भोजन तैयार करते हैं पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद, लास्टली जो, मतलब पूरा कंप्लीट अब तैयार हो गया, वो क्या है? अब उसके बाद कोई नहीं बनेगा। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? पायरुविक अम्ल होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में बन क्या रहा है लास्ट में? वो बन रहा है पायरुविक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? वो पायरुविक एसिड बन रहा है ग्लाइकोलिसिस के अंतिम उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4D है क्या है? खरपतवार
खरपतवार नासी। 2,4D, 2,4D क्या है? ये खरपतवार नासी। ठीक है, इसको जहाँ पर घास फूस है वहाँ पर डाल दो तो अपने आप जल जाएंगे। तो इसे 2,4D बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। तो फफूंदी क्या है? उत्तरदायी कारक है किसके? पादप रोगों का। पादप रोगों का क्या है? सबसे उत्तरदायी, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जो चाय होता है उसमें रोग होता है, यानी कि ये नहीं कि केवल इंसानों को होता है, जानवरों को होता है, पेड़ पौधों में भी क्या होता है? रोग होता है। तो उसमें लाल रस्ट होता है, किसके कारण से होता है? तो उसमें होता है हरे शैवाल के कारण। तो उसमें क्या होता है? हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग, कैंकर रोग है कैंसर रोग? तो नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू में भी रोग होता है, वो किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। तो नींबू में जो रोग होता है वो किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैंकर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है। तो अग्नि निर्जा रोग किस में होता है? अग्नि, वीर नहीं यहाँ पर है, निर्जा, अग्नि निर्जा रोग है। और ये रोग किस में होगा? सबको पसंद होता है सेब में होता है, सेब से होता है। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से, यानी सेब में अग्नि निर्जा रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ये तो सबको पता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? पत्तियां हरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? सागर। इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु, शैवाल, बहुत ही प्रकार के, जो अभी अनभिज्ञ हैं, हम पता नहीं है उसके बारे में, इतने सारे चीज हैं। तो ये सबसे बड़ा पारितंत्र में आता है क्या? सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? कौन सी गैस के बारे में बात की है? वही पृथ्वी पर बोला है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधिक ज़्यादा प्रभाव, हरित प्रभाव, गृह प्रभाव को में सर्वाधिक योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक है किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसका जनक? चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 31 करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को हम कहते क्या हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसे? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी यहाँ पर बोला जाता है किसका? मछलियों से संबंधित अध्ययन को। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है तो उसे बोलते हैं ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। घाव का अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रोमेटोलॉजी। ओके, ट्रोमेटोलॉजी क्या होता है? घाव का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। तो आपने
सुना होगा, दो लोगों ने इसका वर्ड, इस डेमोग्राफी का नाम लिया। ओके, तो न्यूज़ जो पढ़ता होगा, जो करेंट अफेयर के बारे में जानता होगा, न्यूज़ देखता होगा, तो उसको ये वर्ड पता हो गया, तो वो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है। मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है, वो तलवे की होती है। ओके, वो तलवे की होती है। पैर के नीचे वाले भाग का जो त्वचा है वो मोटा होता है। जो हाथ का है उससे भी मोटा होता है पैर वाला। तो मानव की त्वचा सबसे मोटी होती है तो तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। वो क्या है? वो डीएनए, ये आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। योग्यता की उत्तरजीविता, ये किसने प्रतिपादन किया था? डार्विन ने ऐसा बोला था कि हमें क्या किया गया है? हमें चुना गया है कि हम यहाँ पर योग्य हैं रहने के लिए, इंसानों को। तो योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो ये पाया कहाँ जाएगा? आंत में पाया जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं, वो कहाँ पर? आंत में पाए जाते हैं। ओके, क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है कहाँ पर? आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस किसी को हो रहा है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? किसके वजह से हो रहा है? पेचिस अगर हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है? वो हो रहा है, अमीबा तो है यहाँ पर, अबीमा एंट अबीमा। ओके, तो पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो एंट अबीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल है एक समुद्री जीव। प्रवाल है एक समुद्री जीव, तो प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो ब्लड प्रेशर किसे मापते हैं? तो ये भी लगभग सबको पता होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर्स को मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है। जब इंसान सोता है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, तो रक्तचाप बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, बढ़ेगा जब वो कोई बुरा सपना देखेगा। ओके, जब वो उसे डर लगेगा, कुछ ना कुछ उसके ब्रेन में चलेगा, तो उस समय उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर सो रहा है तो वहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नॉर्मल सो रहा है तो क्या होगा? घटेगा। लेकिन वो डरते हुए सो रहा है तो उसका बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी और क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या है? बढ़ेगा। अभी देखा कि अभी बोला हमने कि जहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी, जो भी अगर दिमाग काम कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, डर लग रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ चांसेस है बढ़ने का। इंसान सुस्त है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन करता ये है कि ऑक्सीजन को ले जाने का, मतलब कि ये क्या है? एक बस है। ये क्या है? एक बस।
बस का काम करता है, ये ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो रुधिर का वर्ग पता ही है कितने हैं, तो उसमें से जो ए बी है, मतलब एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा हमारा बी हो जाएगा, तीसरा हमारा ए बी होगा, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो ओ जो है, ओ वाले में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किस में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी, एंटीजन, यहाँ पर एंटीबॉडी था, एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन ए बी में पाया जाता है लेकिन ओ में नहीं पाया जाता है, अपोजिट होगा ना इसमें। तो यहाँ पर एंटीजन के बारे में बात किया जा रहा है कि एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ओ में एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या है, किस में, ओ में, एंटीजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से जो तंत्रिका निकलती है वो कितना है, 31 है। वो कितना है, 31। ओके, तो 31 क्या निकलती हैं, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो तंत्रिका निकलती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वहाँ पर श्वसन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है? ये भी सबको पता होगा, उसे वैक्सोटोमी कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, वैक्सोटोमी। पुरुषों की अगर हो रहा है तो दोनों नसें जो होती हैं कट कर दी जाती हैं, जो टेस्टिस से जुड़ी होती हैं उसकी दोनों जो नब्स होती है पूरा कटनी, जिससे कि स्पर्म जाता है उसको ही कट कर देते हैं, जैसे कि स्पर्म नहीं जाता है तो उसे नसबंदी हो जाता है। तो फीमेल में क्या कहते हैं, फीमेल में क्या होगा यहाँ पर, तो इसमें होता है ट्यूबेक्टोमी। उसे क्या बोलते हैं, स्त्रियों की इस नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ओके, तो स्त्रियों का जो भी किया जाता है, तो जो ट्यूब होता है फेलोपियन ट्यूब उसको कट कर देते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब में जो जाते हैं उसको कट कर दो तो भी कोई मतलब कंसीव नहीं कर पाएगा बच्चा, यहाँ से एग नहीं आएगा, उस रास्ते से एग नहीं आएगा। तो जब एग नहीं आएगा तो फिर वो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जाइगोट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट सेट करते हैं, मॉडल सेट 32 करते हैं। 32 का पहला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो वो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्त दाब का नियंत्रण करता है वो अधिवृक्क होता है। वो क्या है, अधिवृक्क, जो रक्त दाब को नियंत्रण करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है, सर्वाधिक यहाँ पर बोला गया कि सर्वाधिक शक्तिशाली, तो वो जबड़ा है। जबड़ा जो पेशी है वो सबसे सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं, शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस का कार्य है। आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आइरिस का कार्य क्या है, हमारी आँख में ये तो होती है, तो काम क्या होता है, पुतली को क्या करता है, कंट्रोल करके रखना का काम होता है। आइरिस क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता है, पुतली के आकार के को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा जो भी कोई गोरा, कोई काला,
कोई सांवला, किसी भी कलर का हो रहा है, कोई रेड भी हो रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक है ये, उसे बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन। नीन, मेला, तो जो मेले फेयर में जाते हो वो मेला, और नीन, मेलानिन क्या है? कारण बनते हैं किसी को गोरे काले होने के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबको पता है, ये तो सबको पता है कि त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाती है, ये भी पता है, एपिडर्मिस। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये एपिडर्मिस होता है, ऊपरी सतह त्वचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? हृदयघात होता है किसके वजह से? तो ये हृदयघात हो रहा है किसके वजह से? तो विटामिन B1 की वजह से, थायमीन। ओके, थायमीन की वजह से होता है विटामिन B1। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा सबको पता है कि एमीटर से मापी जाती है, इसमें भी कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो ये भी पता है कि सबको पता है कि कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, अगर केल्विन में पूछा जाएगा तो 310 केल्विन में हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों में मनुष्य का ताप ये 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, और उस टाइम से ये वायरस कब आते हैं? जब उसका टाइम और आपके कंप्यूटर का टाइम दोनों मैच कर जाता है, नेट ऑन है, दोनों का टाइम मैच कर जाएगा, तो वो क्या, वायरस एंट्री कर जाता है, अब पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, ये हमारा आर्सेनिक है 74, तो उसका उपयोग करते हैं ट्यूमर के उपचार में। आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं ट्यूमर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य का क्या कार्य होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखना। तो एक समान ताप को बनाए रखने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम है एक समान ताप बनाए रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित था या है? किससे संबंधित है? यहाँ पर 25 चल ही रहा है, किससे संबंधित है यहाँ पर? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ दिया गया, योजना दिया गया है? तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित था ये हाइड्रोकार्बन विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉप्सन का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है कि इस इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत की क्षय हुआ कि नहीं है, उसकी मोटाई में कमी आई कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए डॉप्सन का यूज़ करते हैं। तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डॉप्सन का यूज़ करते हैं, डॉप्सन का उपयोग करते हैं मोटाई को मापने के लिए ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के बहाव को किस में मापा जाता है? जल के बहाव को किस में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है। किस में मापते हैं? क्यूसेक में मापते हैं जल के बहाव को। जहाँ डैम बनती है वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, जिससे फ्लो बना रहे, क्यूसेक में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु की बात किया जा रहा है तो सबसे कठोर धातु है वो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी
की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। तो मिश्रण से पदार्थ को अलग करना है, क्या करना है? मिश्रण से पदार्थ को क्या करना? अलग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी, कठोर नहीं, सबसे भारी तत्व के बारे में बात किया जाए, तत्व यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ओसमियम। वो क्या हो जाएगा? ओसमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव कौन से? कौन से मोती के मुख्य अवयव हैं? तो एरागोनाइट, एरागोनाइट और कांचियोलिन, एरागोनाइट और कांचियोलिन किसके लिए, किसका क्या है ये? तो मोती के मुख्य अवयव। क्या है? मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।